नमस्कार, ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईवी इंडिया एक्सपो 2021 दिसंबर महीने में लगा हुआ है ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में। आज हम ईवी ट्रिक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर आए हुए हैं। आज मिस्टर संदीप कुमार जो इस कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस एक्सपो में उन्होंने क्या नया लाया है और क्या है, क्योंकि पिछली बार एक्सपो में कुछ नया लाया था तो उसकी जानकारी आप लोग को दे दी गई थी पिछले एक्सपो में, लेकिन इस बार के एक्सपो में नया क्या लाया है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार एंड वेलकम टू ईवी ट्रिक स्टॉल। सो इस बार एक्सपो में हम लोग एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है हमारा ईवी ट्रिक राइस, जो कि एक बाइक है एंड मोटरसाइकिल कैटेगरीज में आता है। एंड अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसकी प्राइस रेंज अभी 1.2 से 1.3 के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड ये आफ्टर 3 मंथ्स मार्केट में अवेलेबल होगा। एंड द टॉप स्पीड ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ 90 किलोमीटर, सॉरी आई मस्ट से 90 किलोमीटर। द टॉप स्पीड वी कैन रन 90 किलोमीटर इन द हाईएस्ट थर्ड मोड के अंदर। एंड इसका जो माइलेज मिलेगा 120 किलोमीटर का मिलेगा इन सिंगल चार्ज, जो कि बाइक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइलेज का होना। हाई स्पीड के अंदर हम लोग 4 प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। आफ्टर 3 मंथ्स यू विल गेट ऑल द 4 प्रोडक्ट्स एंड दिस द वन मोटरसाइकिल इन द हाई स्पीड। अगर हम लोग उधर देखेंगे तो आपको माइटी भी मिलेगा। उसके बाद में हमारे पास में राइड प्रो भी है एंड वन डिलीवरी स्कूटर भी है, जो कि हाई स्पीड में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ईवी ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फर्स्ट टाइम आया है, बट ईवी ट्रिक का जो पेरेंट कंपनी है पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। सो पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है ऑटोमेशन फील्ड के अंदर काम करती है। सो हम लोग रोबोटिक लाइन्स बनाते हैं, हम लोग कन्वेयर्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ऑल द ओएम्स जो कि 4 व्हीलर में है, 2 व्हीलर के अंदर है, उन सबको हम लोग ऑटोमेशन लाइन एंड कन्वेयर एंड रोबोटिक लाइन्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो ईवी ट्रिक अभी बॉर्न हुआ था अगस्त 2021 के अंदर, जब हमने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया था। आई थिंक आपने वो लास्ट टाइम कवर भी किया था एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड वो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था वो स्लो स्पीड के अंदर था। एंड अभी ये हमने हाई स्पीड के अंदर 4 प्रोडक्ट हमने यहाँ पे अनवील किए हैं, जो कि आफ्टर 3 मंथ्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। अभी तक आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पुणे में लगा रखे हैं। ये अगर हम नॉर्थ और वेस्ट साउथ ईस्ट की बात करें तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सो अभी हमारा जो फैक्ट्री है वो पुणे में है, हमारा ओन प्लांट है। वहाँ पे हम लोगों ने 1.5 लाख स्क्वायर फीट के अंदर हमारा फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। सो टोटल 3 कन्वेयर्स पे वहाँ पे काम होता है एंड डेली का प्रोडक्शन वी कैन डू 160 यूनिट्स इन ए डे, इन ए सिंगल शिफ्ट हम लोग बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद में जो हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन का जो प्लान है, ऑलरेडी हमारे 70+ डीलरशिप्स अक्रॉस इंडिया है। एंड अभी हमारा एक्सपेंशन का प्लान है 150 दिस फाइनेंशियल ईयर हम लोगों को अचीव करना है। सो वो इजीली हम लोग सोच रहे हैं कि हो जाएगा। डीलरशिप की छोड़ के मैं बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने का कहाँ तक इरादा है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी जैसे पुणे में मैंने आपको बताया, तो पुणे में हमारे पास में टोटल 5 प्लांट्स हैं। सो 5 प्लांट्स का टोटल एरिया हमारे पास में लगभग 6.5 लाख स्क्वायर फीट का है। सो अभी 1.5 लाख स्क्वायर फीट में हमने एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया है, जो स्पेशली 2 व्हीलर के लिए है। एंड इसके साथ में ही हमारे पास में 1 लाख स्क्वायर फीट का वैकेंट एरिया है, जो कि हम लोग फ्यूचर में 3 व्हीलर के लिए प्लान कर रहे हैं। सो कंपनी के प्लान बहुत बड़े हैं, कंपनी के इरादे बहुत बड़े हैं। मार्केट में एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करना है, ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस होता है, वो आप कहाँ तक बचा सकते हैं, इसके बारे में बताइए। आपका कहने का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो व्हीकल पुणे से प्लांट से जो शिपमेंट होती है दूसरे स्टेट के लिए, राइट? मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर पुणे से नागालैंड भेजना हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। अब इसमें अब वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के लिए, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान लीजिए 10,000 लगता है एक गाड़ी पे, तो वो तो कॉस्ट बढ़ गई वहाँ के लिए। हाँ, ये जो वर्किंग होता है, प्राइसिंग का वर्किंग, ये पैन इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर करके किया जाता है, राइट? सो नागालैंड के लिए जैसे आपने एग्जांपल लिया, तो डेफिनेटली नागालैंड के लिए पुणे से कॉस्टिंग डेफिनेटली बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का, बट उसको मिनिमाइज़ करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो 40 व्हीकल्स का एक कंटेनर रहता है, उसके अंदर हम लोग 40 व्हीकल्स ही डिस्पैच करेंगे। अगर हमारे पास कोई पार्ट लोड 10 व्हीकल्स या 20 व्हीकल्स का अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट आता है, तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, तो वो कंपनी के लिए कॉस्टिंग इंक्रीज़ होगा। सो हम लोग
ज़्यादातर ट्राई करेंगे कि 40 व्हीकल्स का ही कंटेनर एक बार में डिस्पैच हो, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ पे हमें कम लगता है। हर स्टेट की गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाई हुई है कि जो भी वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री लगाएगा उसको हम सब्सिडी या बजट में कुछ हम छूट देंगे। आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो गुजरात गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ का प्रोविज़न्स हैं। एंड वहाँ पे एक वाइब्रेंट गुजरात करके भी एक काफ़ी सारे समिट्स चल रहे हैं। बट ठीक है, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है ईवी को बढ़ाने के लिए। बट हमारा जहाँ तक इरादा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पुणे में काफ़ी एरिया में हम लोगों ने प्लांट्स वगैरह सेटअप कर रखे हैं। सो हम लोग अभी हमारा ऐसा कुछ कंपनी का इरादा नहीं है कि हम लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र कहीं पे ऑपरेशंस करेंगे। बट डेफिनेटली गुजरात गवर्नमेंट जैसे सपोर्ट कर रही है, अगर किसी अदर गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया तो कंपनी डेफिनेटली एक्सपेंशंस के मोड में है। एंड हम लोग उसके ऊपर विचार करेंगे। गवर्नमेंट की बात करूं तो एक आसाम गवर्नमेंट ने और एक गोवा गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर के लिए जो भी इंडस्ट्री लगाएगी। सो जैसा कि आपने क्वेश्चन बोला कि आसाम गवर्नमेंट और अदर स्टेट की गवर्नमेंट्स, राइट? गोवा गवर्नमेंट एंड आसाम गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, बिकॉज क्यों ना ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, इट्स ए फ्यूचर एक्चुअली। हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ स्कीम्स अभी यहाँ पे देनी ही होगी, बिकॉज हर एक स्टेट चाहता है कि उनकी इंडस्ट्रीज़, हर एक स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा हो, इंक्रीज़ हो, क्योंकि इससे सारी अर्थव्यवस्था डिपेंड होती है, इकोनॉमिक सारी स्टेट की डिपेंड होती है। सो अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के साइड से। गोवा गवर्नमेंट ने किया है, आसाम गवर्नमेंट ने किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने किया है, और भी काफ़ी स्टेट्स की गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है ईवी इंडस्ट्रीज़ के लिए, अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी है। क्योंकि अभी वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो इंडिया इज़ अभी कुछ दिनों पहले का एक कमेंट मैंने देखा था मिस्टर नितिन गडकरी जी का। सो ईवी इंडस्ट्री का इंडिया हब बनने वाला है। द मोस्ट जब से सबसे ज़्यादा सेलिंग करने के लिए हम लोग ईवी हब की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट। सो इट्स ए गुड साइन। ईवी के क्षेत्र में एक अलग सेगमेंट आ रहा है। अभी तक पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक से जुड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी फ्यूल्स आ रहे हैं। उस पर आपका जाने का क्या इरादा है? अभी हमारा अदर जो अल्टरनेट फ्यूल्स है उस पर हमारा कोई अभी ऐसा हमने कुछ प्लानिंग नहीं किया है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर फ्यूल, राइट? सो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही पूरा कॉन्सेंट्रेट है। एंड अभी स्पेशली हम लोग टू व्हीलर पे ही हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड जब टू व्हीलर हमारा स्टेबल हो जाएगा देन वी विल गो फॉर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर ऑल्सो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आपके दर्शकों को भी, एंड बहुत बहुत बधाई क्रिसमस की। एंड थैंक यू सो मच, आप स्टॉल पे आए, अच्छा लगा, थैंक यू।